सलीका आई थी, बहुत जल्दी चली गई। रूठ के गई है। तुम माँ बेटी की नहीं बनती भाई। भाई फिर उसकी बातें तो सुने ना। अब सदफ जी जान से कोशिश कर रही है कि रोशी पढ़ लिख के कुछ बन जाए, और ये सलीका इसके बजाय कि वो उसे समझाए, उसकी हिमायती बन के चली आ गई। है जरूरी है कि इस खानदान की हर नस्ल में एक सलीका हो? दादी जान, बहुत बुरी बात। आप हर वक्त मेरी सलीका पप्पू को बुरा भला बोलती रहती हैं। हाँ बेटा, तुम उन्हें प्यारी, वो तुम्हें प्यारी। ये वही मामला हुआ ना, मन तुरा हाजी बगोयम तो मेरा हाजी बेगो। हाँ? क्या मतलब? इसका मतलब है कि तुम भी तारीफ के काबिल हो और तुम्हारी फुप्पो भी तारीफ के काबिल है। मुझे अपनी और अपनी पुप्पो सलीका की सारी अच्छाइयों का पता है। खैर, मैं ये बताने आई थी कि मैं जा रही हूँ ग्रोसरी स्टोर। चमन बुआ को कुछ सामान लाना था। तुम क्यों जा रही हो? चमन बुआ कहाँ है? असल में वो थक जाती हैं, बूढ़ी हो गई हैं, आने जाने में देर लगा देती हैं। मैंने कहा मैं जल्दी से ले आती हूँ। ओके, बाय बाय। रोशी को किसी से हमदर्दी? ये तो ना देखा ना सुना। लोग जनाजा पढ़ने जाते हैं अपने सवाब की खातिर। हेलो, कहीं जा रही हो? तो घर पे बैठे बैठे थोड़ी ना मिलेगा वो कौन? वही जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है, जो मेरी तवील दुआओं का फल है। तो इसके लिए गली गली सदाई लगाओगी क्या? समरा, मेरा दिल कह रहा है वो मुझे आज ही मिलेगा। सच्चे दिल से दुआ जो की थी मैंने, और गली गली सदाई क्यों लगाऊंगी? फिलहाल तो मैं ग्रोसरी स्टोर जा रही हूँ। मुझे यकीन है वो तुम्हें वहीं मिलेगा। वहां तुमसे चीजें गिरेंगी, वो उठा के तुम्हारी ट्रॉली में रख देगा। तुम दोनों की नजरें मिलेंगी और वो तुम्हें देखता ही रह जाएगा। और जब तुम बिल पे करने जाओगी तो कैशियर बोलेगा, मैम आपकी पेमेंट हो गई है। क्या हो गया? पक बंद करो यार अपनी। चोट लग गई मुझे इतनी जोर की। खम्बे से टकरा गई मैं। है, काश उस बंदे से टकरा गई होती। देखिए ना हाजिर, अली आइसक्रीम लेने की जिद कर रहा है। हद है, लोग बचपन में ही शादियां कर लेते हैं। मैम आपके 5,670 हो गए। हो गए? किसने किया मेरा बिल पे? मैम 5,670 रुपये आपने देने, आपका बिल किसी ने पे नहीं किया। मैम ये खराब हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता, ये मेरा Realme C75 है। आप बिल पे करें। वो गाड़ी तुम्हारा मिस्टर राइट चला रहा होगा। टॉल, हैंडसम,
तेज हवाएं चलेंगी, तुम दोनों की नजरें मिलेंगी, वो तुम्हें सहारा देगा, वो तुम पर से नजरें हटाना भूल जाएगा, फिर वो तुम्हें खुद घर छोड़ने आएगा। माजरत, बहुत माजरत, आप उठे तो सही। ओह, नहीं उठा जा रहा, बहुत दर्द हो रही है। अरे बेटा, हिम्मत करो, उठ जाओ, उठो उठो, आ जाओ, सहारा लो मेरा। आप बैठे। रोहिल, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, कहीं बच्ची का कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो गया हो। नहीं 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 नहीं, अब मुझे घर ले जाए, मुझे सीधा घर जाना है। अच्छा, परेशान नहीं हो, तुम्हें घर ही लेके जाते हैं बेटा। एड्रेस बताओ बेटा। 17D स्ट्रीट 14। अरे, तुम तो हमारी पड़ोसन निकली। चांद की 13वीं कोई तो शिफ्ट हुए तुम्हारे बराबर वाले घर में। आप लोगों ने फारूकी अंकल वाला घर लिया? जी। चलो। हाँ बेटा, बस 2 मिनट। क्या मेरी बेटा को क्या कुछ नहीं हुआ, बस बच्ची गाड़ी से टकरा गई। जबरन हुआ, आपको पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर साहब, देखे तो सही, रोजी बेटे को क्या हो गया? दादी, पैर जरा हिला। नहीं। नीचे रखो। कुछ नहीं रखो। टूट गई। ये नहीं, फ्रैक्चर नहीं है, मोच भी नहीं लगती। पेन किलर लेगी, थोड़ा आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। आप लोग तशरीफ रखें। माही, बेटा रोशी को इसके कमरे में ले जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अंकल। वैसे गाड़ी की स्पीड इतनी तेज नहीं थी, वो तो ये टकरा गई। चलो कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह ने खैर की। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मम्मी, ध्यान से। लग गई माही, टूट गया पाँव मेरा। आराम से चलो। माही, क्या बनेगा मेरा? आ जाओ, बैठो। ख्वाब आंखों में सजाए जो पिया के संग रे, गिन गिन के अब दिन आए वो पिया के संग, बल्ले बल्ले ले जाएगा सावरा पिया। रोशी, ये चोट तुम्हारे दिमाग में लगी है या पैर पे? माही, मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया, मेरी लव स्टोरी शुरू होने वाली है, मेरा पिया मुझे लेने आ गया। बस जी, ये रोहेल तो ना मेरा ओनली सन है। इसके फादर का 4 साल पहले ही फ्यूनरल्स हो गया था, लेकिन उसके बाद से मेरे बेटे ने पूरा काम संभाला है। हमारा फर्नीचर का कारोबार है अंकल। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बड़ा वर्कशॉप है हमारा, और हमारे कारखाने में तो भाई इतनी कीमती लकड़ी का फर्नीचर बनता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये तो आजकल के लोग हैं जो फार्मिका वगैरह फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शायद आप लोगों का है। लेकिन भाई मैं तो कहती हूँ, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। इंसान को ना अपना हार्ट्स बिक करके एक ही दफा एक्सी पेंसी फर्नीचर ले लेना चाहिए, जो कि ऑल टाइम चलता है। एक्सपेंसिव होता तो लाइफ टाइम चलता है। वही अम्मी की मजाक करने की थोड़ी आदत है। हाँ, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है। पहली मुलाकात ही में हंसी मजाक पे उतर आई। हाँ जी, बस मैं क्या बताऊं, मेरी तो बहुत ही जॉली आदत है। लेकिन मेरी सास को मेरा हंसना बोलना इतना पसंद नहीं था। वो तो बस इसके अब्बू जब तक थे, मैं तो पापोश में ही रही हूँ अपने ससुराल में। इसके अब्बू चले गए तो हम भी वहां से निकल गए। चिड़ियाघर था मेरा ससुराल। अच्छा,
तो हरी भरी ससुराल थी आपकी। हरा भरा क्या बस जी, बहुत क्राउडेड था। क्राउडेड था, रश लगा था ना, जॉइंट फैमिली थी। पता है मुझे। वही वही। पर मैं तो यहाँ आके ना बहुत लोनली सी हो गई हूँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि अपने रोहेल की वेडिंग्स करवाऊंगी। शाइज यू नो, शर्मा गया। डॉक्टर साहब चाय लें? आप भी ले चाहे। जी जी, थैंक्स। माही, जरा नीचे जाके सुनो बड़ों में क्या बात हो रही है। मैं नहीं जा रही, तुम्हें सुनना है तो तुम खुद जाके सुन लो। यार अच्छी बहन नहीं हो, बता तो करो, नीचे रिश्ते की बात शुरू हुई है या नहीं? अपने रिश्ते की बात सुनते हुए थोड़ी अच्छी लगती हूँ मैं। रोशी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले चोट लगने का ड्रामा और अब रिश्ते की बकवास। ड्रामा नहीं था, मुझे असल में बहुत जोर की चोट लगी। हाँ, देखा मैंने कितनी सीरियस चोट लगी है। और जरा मुझे ये तो बताओ, तुम जानती क्या हो इन लोगों के बारे में? ना अता ना पता, ना जान ना पहचान। मेरी तकदीर ने उसे भेजा मेरे पास। देखा, एक ही बार में मेरे वजीफे ने असर कर दिया। इतनी लगन से जो पढ़ा था मैंने। हाँ, जैसा वजीफा पड़ा था वैसा ही रिश्ता आया है। उफ माय गॉड, कितना फजूल बोलती है ये खातून। मेरे तो सर में दर्द हो गया। हाँ, खासी सतही खातून है हम, मगर बहरहाल पड़ोस का मामला है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। हमारा फर्नीचर उन्हें फार्मिंगा का लग रहा था। कोई बात नहीं चमन, लोग अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक बात करते हैं, इनका बुरा नहीं मानना चाहिए। और नन्ही कितनी बन रही थी, दुल्हन को बाजी बाजी कह जा रही है। चमन बुआ, आप कोशिश करें नए लोगों के साथ हमारा मेल जोल ज्यादा ना बढ़े। अरे हटाओ, मैं क्यों रखूंगी? माँ नीरी शोबाज, बेटा हवन्नक, ऐसा सा ना दूर की सलाम दुआ भी नहीं रखनी चाहिए। क्या कर रहा था वैसे? तेरी जो वो बीजान है ना, उनका ना दिमाग बिल्कुल चल गया है। उनका वास चले ना तो वो तेरी शादी कभी किसी और लड़की से होने ही ना दे। वैसे मुझे हमारे पड़ोस वाले बड़े अच्छे लगे। हाँ अच्छे हैं, लेकिन मामा हर जगह जाके शुरू मत हो जाया करें, पता आपको कुछ होता नहीं। ऐ भी ना बोला कर। वैसे तुझे रोशी कैसी लगी? मुझे क्या पता मामा, पर आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ चल हट, सब देख रही थी मैं तुझे, बड़ी मीठी मीठी नजरों से देख रहा था उसे। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, सुलझी हुई, पढ़ी लिखी, खानदान कितना ऊंचा है, दादा तक डॉक्टर है। हाँ बस जरा माँ नखरीली सी है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती सदफ बेगम। मामा शादी लड़की से करनी है, उसकी माँ का चार डाल। मेरा मतलब है मामा कि अगर आपको रोशी पसंद है तो आप देख लें, माँ को छोड़ें। इतने ऊंचे खानदान में तुम्हारी शादी का सुन के ना, तुम्हारी ताई और फुप्पी के सीने पे तो सांप लौटेंगे। पिलर दें लंबा वाला। गुड, दूसरा। गुड। अच्छा मुझे अब पर्पल वाला दो। What ये पर्पल वाला। बॉयज, थोड़ी देर के लिए अपनी कंस्ट्रक्शन अगर आप रोक दें, क्योंकि गरम गरम कॉफी आई है। थैंक यू। तुम्हारे लिए आइसक्रीम है, सुल्तान भाई ने ऐसी जबरदस्त आइसक्रीम बनाई, खाओगे? गुड। सुल्तान, गेट रेडी, गो एंड हैव इट। भाई आइसक्रीम दो। आज मोहित, आपके लिए बड़ी जबरदस्त चॉकलेट आइसक्रीम बनाई है मैंने।
क्या बात है, क्यों इतने डिस्टर्ब हो? मोहित की स्कूल से कॉल आई थी। टीचर्स कह रही हैं कि वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिक्सअप नहीं करता, क्लास एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेता। उसे पार्क लेकर गया था, लेकिन वो किसी भी बच्चे के साथ खेलने पर राजी नहीं हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि वो नॉर्मल हो जाए बाकी बच्चों की तरह। मैं सब भूल क्यों नहीं पाता? क्योंकि तुम नहीं भूल पा रहे हो। तुम नॉर्मल हो जाओगे, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। मैं नॉर्मल हूं बाबा, रूटीन की जिंदगी गुजारता हूं। जो कुछ हुआ ऐसे ही होना था। उस हादसे को खुदा की रजा समझकर कबूल कर लो। मोहित के बारे में इतना ओवर प्रोटेक्टिव मत हो। हमारे घर का माहौल और तुम्हारा रवैया नॉर्मल हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तलहा, कब तक अपने आप को इल्जाम देते रहोगे? ये जो कुछ हुआ ऐसे ही होना था। हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा था। अपने आप को कसूर। बाबा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक, ना बात करो, मगर कम से कम इतना तो बता दो कि तुम्हारे और सदीका के दरमियान क्या इख्तलाफ हुआ कि उसने मंगनी तोड़ दी। मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम दोनों की शादी हो जाती तो इस घर में एक बार फिर खुशियां आ जाती। खुशियां सिर्फ शादी करने से नहीं आती बाबा, और भी बहुत कुछ होता है। उसने मंगनी तोड़ दी, ये उसका हक है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत आपकी जी? मुझे क्या हुआ? कल आपके पैर पर चोट लगी थी। ओह, ओह, सारी रात तड़पती हुई गुजरी है। बैठे बैठे। पर चोट तो आपके उल्टे पैर पर लगी हुई। लगता है आपने कभी स्कूल में फिजिक्स और बायोलॉजी नहीं पढ़ी। दर्द ट्रैवल करता है, जैसे लाइट ट्रैवल करती है उसी तरह। लगी इस पैर में थी लेकिन ट्रैवल करके इस पांव तक आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 जी। अपना ख्याल रखे ना। जी थैंक यू थैंक यू। यार चमन बुआ सही कह रही थी, ये तो सच में हवन नक्शा है। अस्सलाम वालेकुम बेगम। किशमिश, मेरा फिरोजी कटवर्क वाला जोड़ा आपने इस्त्री नहीं किया था ना? नहीं किया था जान, मैं भी लेकर आता हूँ। रहने दे, अब देर हो जाएगी। इस्त्री करके सामने लटकाना चाहिए था ना। बेगम वैसे
ये बिजलियां गिराने के लिए आज कहाँ की तैयारी? वो मिसेस वासिफ का फोन आया था, उमर के लिए लड़की दिखाने ले जा रही है मुझे। जान, उमर से तो पूछ लेती, डायरेक्ट ही लड़कियां देखने की तैयारियां। मिसेस वासिफ बता रही थी कि लड़की बहुत खूबसूरत है और उसके बहुत सारे रिश्ते आए हुए हैं। ये पूछने बात करने में ना रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। बेहतर बेहतर, जैसा तुम मुनासिब समझो। अब मेरे वो लाल वाले सैंडल्स ला दे। लाल वाले सैंडल्स? हाँ। वैसे ना, शादी से पहले उस दिन मैंने ऐसे ही कह दिया था कि अपने ये पैर जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। मगर आपने तो मेरी बात को सीरियस ही ले लिया। अब मेरा मतलब है कि आज भी, वाह, आपके ये पैर उसी तरह हसीन, उसी तरह खूबसूरत जैसे 26 साल पहले थे। अच्छा, आज आप बड़ी बुझी बुझी लग रही हैं। वो एक्चुअली ना सुबह से कुछ फीलिंग्स अपसेट सी हैं मेरी। डॉक्टर साहब, मेरी नफस तो चेक करके बताएं ना कि मेरा बीपी हाई है या ब्लड बढ़ा हुआ है। ये वो वाले डॉक्टर साहब नहीं है जो आप समझ रही हैं। ओह आई सीज, मतलब आप वो दूसरे वाले डॉक्टर साहब हैं। मेरी जेठानी को भी ना कुछ दिन पहले खूनी पेशिश हो गई थी। सिर्फ 2 तावीज ड्रिंक्स पिए उसने, तबीयत सेट। मुझे भी कोई तावीज बता देना। ये इलाज वाले डॉक्टर नहीं है, PhD वाले डॉक्टर हैं। ओह, आप चाय पीजिए। दरअसल ना मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्स करने आई हूँ। आप लोगों की पोती है ना रोशी, उसके रिश्ते के सिलसिले में बात करने आई हूँ अपने ओनली चाइल्ड रोहेल से। रोशी का रिश्ता? जी, एक्चुअली ना मैंने सोचा आप दोनों के कान में ये बात डाल दूं। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो फिर भाई भाभी से भी बात करूंगी। रोशी बहुत छोटी है नाहिद। अरे तो मेरा रोहेल भी तो छोटा है। दोनों की जोड़ी हैंडसम लगेगी एकदम। आप चाहे तो जांच पड़ताल करवा लें। हमारा घर तो आपने देखा ही है, हमारे हालात बहुत अच्छे से रहते हैं हम लोग। पैसों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है और आप लोगों से तो बहुत ही बेहतर हैं। जापानी ऑटोमेटिक गाड़ी तो देखी है ना आपने मेरे बेटे की। राज करेगी आपकी पोती हमारे घर। बहन, हमारे यहाँ छोटी उम्र में शादी करने का कोई रिवाज नहीं, और वैसे भी हम लड़कियों की तालीम को बहुत अहमियत देते हैं, तो लिहाजा अगले 2-4 साल कोई इरादा नहीं। व्हाट? दिमाग ठिकाने पे है इन खातून का? भाई बाबा जान और अम्मी ने इनकार तो कर ही दिया ना। सदफ, जस्ट रिलैक्स, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। क्या पक रहा है? ये देख लो क्या पकड़ा है। रोशी, तुम्हारा वजीफा कामयाब हो गया। ख्वाब कामयाब हुआ है, रिश्ता तो आया नहीं अभी तक। अल्लाह माफ करे, आजकल की लड़कियों के तो दीदों का पानी खत्म हो गया। मुंह फाड़ फाड़ के अपने रिश्ते और शादी की बातें करती है। चमन बुआ से खुशखबरी तो सुनाने दे। मुबारक हो रोशी, तुम्हारे लिए रोहेल का रिश्ता आ गया। अब तुम्हारे जहेज का फर्नीचर हम रोहेल की ही दुकान से लेंगे। क्या तुम सच कह रही हो? रोहेल का रिश्ता है मेरे लिए? अल्लाह माफ करे, उस बावले हवनक का रिश्ता आने पे ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई शहजादे सलीम का रिश्ता आ गया। ओह वो जान हुआ, मेरी खुशियों पे पानी फेरना जरूरी है क्या आपका? वो चाहे जितना भी हवनक हो, कम से कम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जितना तो हवनक नहीं होगा ना। 4 साल वहां जाके अपना रगड़ा लगवाऊं? हाँ, बेहतर नहीं है शादी कर लूं?
नए नए कपड़े, जूते, मजे मजे की चीजें, मेरी तो मौज हो जाएगी। वो भी ठाकरे। मामा मेरी चादर मजा खराब कर दिया। तुम्हारे नए नए कपड़ों और ज्वेलरी के सुनहरे ख्वाबों को तोड़ते हुए मुझे दुख तो बड़ा हो रहा है, मगर क्या करूं, सच तो बताना पड़ेगा। मम्मी ने इनकार कर दिया है। थैंक यू। ओ, खाओ खाओ खाओ। क्यों मना कर दिया? से पूछा भी नहीं और मना कर दिया। अच्छा खासा सैंपल था यार। उम्रें निकली जा रही हैं शादी की। क्या मम्मी अपनी बेटियों की शादियां नहीं करवाएंगी? अपनी इन फजूल बकवासियात में ना मुझे तो ना शामिल करो। मुझे शादी का कोई अरमान नहीं है। हद होती है यार। अच्छा खासा रिश्ता आया था, लेके मना कर दिया। आगे तो बोलो। चमन बुआ, यही उम्र है शादी की। लेट शादी हुई तो मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल कब खेलूंगी? जब मेरे घुटनों में दर्द आ जाएगी तब। मामा। आ गया मेरा लाल। तो मामा रोशी के घर गई थी ना, हाँ, फिर क्या कहा उन्होंने? इनकार तो नहीं कर दिया? लड़की वाले हैं, थोड़ा बहुत नखरा तो दिखाएंगे, इतनी आसानी से थोड़ी हाँ कर देंगे। उन्होंने मना कर दिया? मेरे चांद से बेटे को कोई मना कर सकता है भला? तू भी बिल्कुल भोला है रोहिल। ये भाई लड़की वाले हैं, इतनी आराम से थोड़ी मानेंगे, जूतियां घिसवाएंगे। और तू फिक्र ना कर, तेरी दुल्हन सिर्फ रोशी होगी। मम्मी आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? आज नहीं तो कल मेरी और माही की शादियां आपने और बाबा नहीं करवानी है। बेहतर नहीं है कि इस फर्ज से आप कम उम्री में सबको दोष हो जाए। मम्मी आप प्लीज बैठ जाएं। चमन बुआ बताती है कि उनकी शादी 15 साल की उम्र में हुई, दादी जान की 18 साल की उम्र में। आप नहीं चाहती कि आप अपनी बच्चों की खुशियां जल्दी देखें। यंग उम्र में नानी बन के कितनी ग्रेसफुल लगेंगी आप। और पढ़ाई का क्या है, जिंदगी में कभी भी हो सकती है, लेकिन अगर लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाए तो रिश्ते आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए। माही, इससे कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए, वरना या तो मैं इसको मार दूंगी या खुद को। रोशी तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मम्मी आप पानी पिए। माही, मेरी बीपी की मेडिसिन ना दो और उससे कहना मेरी नजरों से दूर रहे। सोने का इरादा नहीं है क्या बेगम साहिबा? मेरी तो नींदें उड़ गई हैं। ये लड़की मेरे लिए एक आजमाइश बनती जा रही है। रिलैक्स किया करो सदफ, तुम बहुत परेशान हो जाती। कैसे परेशान ना हो? अपनी जिंदगी जाया कर रही है और इसे एहसास तक नहीं है। पहले तो एंट्री टेस्ट में फेल पर फेल होती रही और अब ये नया शादी का शोशा। लोग तो मेरी तरबियत पर उंगली उठाएंगे ना। अच्छा यूं करो, ये प्रॉब्लम तुम मेरे हवाले कर दो, मैं इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा। सदफ देखो, रोशी का मसला ये है कि वो सारा दिन फारिग रहती है, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। अगर इसे किसी काम में बिजी करवा दिया जाए, आई एम 100% श्योर इसके तौर तरीकों में बेहतरी आएगी। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये लड़की सुधरेगी। तुम्हें मैंने कहा ना, ये मसला तुम मेरे हवाले कर दो, मैं कल तक तुम्हें इसका बहुत अच्छा सा हल ढूंढ के बताऊंगा।
जी सुलेमान साहब, कैसे मिजाज हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आबिद साहब। आप सुनाएं, आप कैसे? सब खैरियत? आजकल क्या मसरूफियात हैं? कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? हेमन टावर्स का प्रोजेक्ट साथ करने के बाद तो आपसे कोई राब्ता ही नहीं हुआ। ठीक कह रहे हैं आप। गालिबन 4-5 साल हो गए हमारी बात हुए। जी बिल्कुल। वैसे सच पूछिए तो आपके साथ काम करके मैंने और मेरी टीम ने आपसे बहुत कुछ सीखा था। आपका प्रोफेशनलिज्म, आपके वर्क एथिक्स, और यकीन जानिए मैं चाहता था कि आपके साथ मजीद प्रोजेक्ट्स किए जाए, लेकिन प्रोजेक्ट करना तो दूर की बात, मैं आपसे राब्ता भी नहीं कर सका। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। असल में अपनी जिंदगियों में हम इतने मसरूफ हो गए हैं कि अब मिलना जुलना भी जो है वो काम की वजह से होता है। मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने भी इस वक्त आपको अपने काम से फोन किया। कैसी बातें कर रहे हैं आप सलमान साहब? आप हुक्म करें, क्या काम है? असल में अपनी बेटी आयत को मैं आपके ऑफिस में इंटर्नशिप करवाना चाहता हूँ। बाबा, यू आर द बेस्ट। आपको पता है मम्मी मुझे कभी फास्ट फूड नहीं खाने देती। कभी कभी खा लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। बल्कि रोशी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक आध बार हम दोनों बाप बेटी को डेट पे आना चाहिए। डील। वैसे भी रोशी, तुम सारा दिन घर पे होती हो, फ्रेंड्स तुम्हारे सब यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और मुफ्त में मम्मी की डांट सुनती रहती हो। यस बाबा, मम्मी तो मेरी शक्ल देखती है और शुरू हो जाती है। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए इंटर्नशिप का बंदोबस्त किया है। ना तुम घर पे रहोगी, ना मम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। बाबा, मुझे इस तरह के सिफारिशी लोगों से बहुत चिढ़। आई नो। मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस में इंटर्न्स जो हैं वो काबिल हों, ज़हीन हों। मुझे पता है, लेकिन बेटा मैं वादा कर चुका हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। तुम देख लेना प्लीज। अच्छा बाबा, आप कह रहे हैं तो ओके। आई डू द सेम। आई हेट सिफारिशी लोग, बट थैंक यू। आई हेट सिफारिशी। रोशी, रोशी, क्या पहनेगी मेरी बहन आज? देखो, ये ब्लू वाला, ये व्हाइट या फिर ये पिंक। इंटर्नशिप का इंटरव्यू है ना भाई, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। उठ जाओ। ज़्यादा लग रही हो माही। भाई मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहन इंटर्नशिप के इंटरव्यू में ही अपने बॉस पर खूब अच्छा इंप्रेशन जमा कराए। उठ जाओ रोशी। मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो ना, अल्लाह पूछेगा तुम्हें। जाओ जाओ और जाओ बहन को छोड़कर बाबा के साथ ट्रीट उड़ाने। बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज। शर्म तो तुम्हें आई नहीं थी बहन को छोड़कर खाने? यार कसम से बाबा की ट्रीट तो बहुत ही महंगी पड़ गई। बाबा ने ना बकरे पर छुरी फेरने वाला काम किया तुम्हारे साथ। उसे भी ज़िबा करने से पहले ऐसे खिलाया पिलाया जाता है। नहीं करना मुझे काम। तो सोच भी नहीं सकती थी बाबा मम्मी के साथ मिले हुए हैं। चालाकी से उन्होंने मुझे अपने बातों में फंसाया, मेरे पास ना बोले का ऑप्शन ही नहीं बचा। इसीलिए कहते हैं बाप बाप होता है। अच्छा बताओ, कौन सा वाला पहनूगी? नहीं जाना माई। अल्लाह मियाँ जी प्लीज हेल्प मी। मैं इंटरव्यू में ही फेल हो जाऊँ, बाबा का रेफरेंस भी काम ना आए। आमीन सुभान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी बेटी आयत सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए बैठें। थैंक यू, थैंक यू। आबिद साहब ने जिक्र तो किया होगा। जी, उन्होंने बताया था। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? अब चाय। जी मिस नवीन, चाय भिजवा दिएगा। थैंक यू।
अपनी फर्म में भी काम तो कर ही सकती थी, लेकिन मैंने सोचा किसी बड़ी फर्म में इंटर्नशिप करेगी तो ज्यादा ग्रूम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बैठ जाएं। बेटा बैठो। आ जाए। शुगर, बेटा तुमसे पूछ रहे हैं। 2 कप चीनी। 2 चम्मच चीनी। सर शुगर? नहीं शुक्रिया। फिर कब से आ जाए आयत? ये कल से ज्वाइन कर सकती हैं। वैसे हमारे ऑफिस टाइमिंग्स 9:30 to 5:30, लेकिन कभी कभी डेडलाइन मीट करने के लिए ऑफिस में भी देर हो जाती है। That's all right. आज आपको बेटी की याद कैसे आ गई? भाई तुम इतने रोज से आई नहीं थी, न फोन किया। लगता है इस बार नाराजगी ज्यादा शदीद है। आपको बड़ी फिक्र है मेरी। अपनी बहू के चोंचले उठाने से फुर्सत मिले तो इकलौती बेटी की याद आए ना। हक लगती कहूँ सलीका, तो जिस बात पे तुम रूठ के आई थी वो गलत तो नहीं थी। और आपने सोचा कि तुम रूठे तो हम छूटे, है ना? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी। मुझे पता नहीं चला आप और अम्मी आए बैठे। पता भी कैसे चलता मियाँ, तुम दफ्तर की ड्यूटी करके आए और घर की ड्यूटी पे लग गए हो। जी जी। सलीका तुम भी यहाँ बैठी हो, तुमने चाय पानी नहीं पूछा अम्मी अब्बा को? हाँ किशमिश, वो ले आए चाय? जी लाया जी लाया। अच्छा सुने, वो फ्रिज में हलवा रखा है, वो भी गर्म करके ले आए। जी लाया जी लाया। अच्छा सुने सुने सुने, शामी कबाब भी तल के ले आइएगा। जी लाया। हमारे घर आओ तो नौकर और शौहर में फर्क नहीं लगता। जो भी मिला दिल उसका हल्का बगोश यार था। उसने तो सारे शहर को रख के गुलाम कर दिया। शहर को नहीं, शौहर को। किशमिश, सब कुछ तैयार है, स्पेशल मेरे हाथों से। अम्मी ये कबाब देखें, बहुत अच्छे बने। किशमिश, आप कबाब के साथ केचप नहीं लाए? मैं अभी लेकर आता हूँ जान। सलीका, तुम्हारे पाँव पे मेहंदी लगी है, खुद भी खिल दिया करो। अपने आपको अंदाजा भी है कल से मेरी तबीयत कितनी खराब है। सर दर्द इतना है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं भी इनको कब से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लड़की नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, मगर ये कल से बात दिल पे लिए बैठी हैं। आज तो नाना जान नानी जान दोनों आए हैं। बिस्मिल्लाह मेरा बच्चा। तुम्हारा ही इंतजार था उमर। जलाल मियाँ हम ले लेंगे। नहीं आप। तो कौन सी वो बात थी जो तुम्हारे दिल पे लगी है? नी कल मिसेस बासिफ उमर का रिश्ता दिखाने ले गई और लड़की की इतनी तारीफें की जैसे पता नहीं कोई हूर परी होगी। और अगर हम वक्त पे ना गए तो उसका रिश्ता ही कहीं और हो जाएगा। जाके देखा तो तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ करे, लड़की का ना रंग ना रूप। सलीका, बुरी बात, किसी की शक्ल सूरत को बुरा नहीं कहते। लड़की की सूरत नहीं, सीरत देखी जाती है। अरे वाह, ये क्या बात हुई? सब लोग अपने लिए इतनी खूबसूरत खूबसूरत बहुएं लेके आए और मेरी दफा सबको सीरत याद आ जाए। मैंने सीरत का क्या करना? मैं तो अपने उम्र के लिए चांद सी दुल्हन लेके आऊंगी जो इसकी जिंदगी को जन्नत बना दे। जैसे तुमने जलाल मियाँ की बना रखी है। हम ही ये लें आप।
रोशी, रोशी वैसे कल तुम क्या पहनोगी? आफ्टर ऑल तुम्हारी इंटर्नशिप का फर्स्ट डे है ना, इतना प्रोटोकॉल तो मैं तुम्हें दे ही सकती हूँ। मैं कोई जावा नहीं रही कल। मेरा बॉस एक नंबर का फ्रॉड है। बको मत, वो बाबा के बिजनेस फ्रेंड का बेटा है। अच्छा, तो बाबा के सारे दोस्त और उनके बच्चे हाजी नमाजी है। मेरी बात लिख के ले लो माही, वो आदमी ठीक नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम्हें चंद मिनटों की मुलाकात में उनके पूरे कैरेक्टर का अंदाजा हो गया। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी ये दो गुनाहगार आंखों के सामने रोशी, पता चल गई है तुम्हारी सच्चाई तलहा। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और ये सारी डायलॉग बाजी बकौल तुम्हारे सामने की उसने। रोशी, फॉर गॉड से खुदा को भी मुंह दिखाना है, झूठ कम बोला करो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास पिक्चर पड़ी है। अच्छा, तो उसने एंगेजमेंट भी तुम्हारे सामने तोड़ी और फिर तुम्हें तस्वीर खींचने का भी पूरा मौका दिया। मिस आयत सुलेमान, अपने ये ड्रामे आप कहीं और जाके कीजिएगा। ओके ओके। वो एक पारसा फरिश्ता नेक आदमी है, मैं फिर भी कोई नहीं जाती। ओके। अम्मी, ये कोफ्ता तोड़ने के लिए ना हमें हथौड़ी लानी पड़ेगी। ये हथौड़ी के नहीं बेटा, आरी का केस है। अरे मजाक कर रहा था बेगम, तुम्हारे हाथ का तो जहर भी अमृत लगता है। सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये कोफ्ता नहीं टूटने वाला अम्मी। तो ले आओ ना अपने लिए कोई नरमो मुलायम कोफ्ते बनाने वाली। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी हैं। जी, सुना है मैंने। वैसे अम्मी, मेरी ही शादी की बात और मेरे से नहीं शेयर किया आपने। तो अभी कौन सी बारात लेके जा रही हूँ? लड़कियां ही तो देख रही हूँ। अच्छे रिश्ते भी ऐसे कहाँ मिलते हैं। लोग कहते हैं कि लड़की का रिश्ता देखना मुश्किल है, लेकिन लड़के का ढंग का रिश्ता नाको चने चबा देता है। मैं तो 2-3 लड़कियां देखने में ही थक गई बस। तो आपको किसने बोला है ढूंढने को? आप अपने करीब करीब में ही देखें। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अपनी जान पहचान, अड़ोस पड़ोस और खानदान में कितनी लड़कियां हैं। लो कोफ्ता लो। सोने दो भाई, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रोशी, शराफत से उठ जाओ। तुम्हारी इंटर्नशिप का पहला दिन है और तुम पड़ी सो रही हो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। रोशी, तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? सर में दर्द है, शायद फीवर भी हो रहा है। भाई भाई जल्दी से थर्मामीटर लेकर आओ, मुझे लगता है मुझे मलेरिया होने वाला है। नॉर्मल है टेम्परेचर। मम्मी, दिल खराब हो रहा है, सांस भी ठीक से नहीं निकल रही।
मुझे लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। पानी पानी पानी। कईयों को हार्ट अटैक देकर भी तुम्हें हार्ट अटैक नहीं होने वाला। सीधी तरह शराफत से खड़ी हो जाओ, बाकी बीमारियां रास्ते में सुना देना। स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भी भेजना पड़ा तो भी ऑफिस तो तुम्हारे अच्छे भी जाएंगे। माई, अपनी बीमार बहन की हेल्प कराओ तैयारी में। मुझे ये 15 मिनट में रेडी नजर आए। मैं पोर्च में इंतजार कर रही हूं, तुम्हें ड्रॉप करती हुई ऑफिस जाऊंगी। हंसने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। निसार, ये आपका वर्क स्टेशन है और आज आपका यहाँ पे पहला दिन, इसलिए आपको इन सारी फाइल्स को स्टडी करना होगा ताकि अहमद एसोसिएट्स के प्रोजेक्ट्स और कामों की नो हाउ हो जाए। इज इट क्लियर? यस सर। हैव अ ग्रेट डे। हेलो रोशी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझसे कोर्स की बुक्स पढ़ी नहीं आती, लेकिन इतनी बोरिंग बोरिंग फाइल्स पकड़ा दी। मैं तो भाभी बेगम और अम्मी से खूब लड़के आई थी तुम्हारे लिए, मगर मचाले उनका कोई असर हुआ? भाई नहीं है बच्ची का दिल पढ़ने का, कोई जबरदस्ती है की? वो मैंने इतनी मुश्किल से यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से जान छुड़ाई थी, लेकिन मुझे इस इंटर्नशिप में फंसा दिया। ये तो वही हुआ, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अच्छा खासा रिश्ता आया था पुप्पो, उसे भी मना कर दिया। तुम्हारा रिश्ता? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। किसका रिश्ता आया? अस्सलाम वालेकुम बेटा। सर। हाँ पुप्पो, हमारे नेबर्स हैं। लड़का जरा स्टूपिड सा है, लेकिन इस सड़े हुए ऑफिस में कौन सी मेरी लाइफ अमेजिंग है। रोशी, सर आपने मुझे बुलाया था? आपने आज नाश्ता नहीं किया? सर मम्मी ने किधर नाश्ता करने दिया था, और आते ही सर फरहान ने इतनी सारी फाइल दे दी स्टडी करने के लिए। अब खाली पेट पे इतना काम थोड़ी ना कर सकती हूँ, और बाबा ने बोला इस ऑफिस में दिल लगा के काम करना है। माशाल्लाह, आप अपने पेरेंट्स की बातों को खासा सीरियस लेती नजर आ रही हैं। देखिए मिस रोशी, आयत, आप अपने वालिद साहब की सिफारिश की वजह से यहाँ मौजूद हैं, वरना मेरे ऑफिस में इंटर्न्स भी ग्रेजुएट से कम नहीं होते। जबकि आप सिर्फ ए लेवल्स करके आई हैं, तो आपसे कोई बहुत शानदार या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन में हरगिज़ नहीं रखता। लेकिन अगर अपने वालिद साहब की वजह से आप यहाँ आ गई हैं,
तो जो काम दिया जाए उसे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। आगे आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाना होगा तो यहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका फुल फ़ायदा उठाएं। लेकिन ऑफिस का एक डेकोरम होता है। नेक्स्ट टाइम आप नाश्ता किए बगैर आए या ऑफिस टाइमिंग में कुछ खाना पीना हो तो प्लीज़ गो टू द कैफेटेरिया। आई होप आई डोंट हैव टू रिपीट माई सेल्फ। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आप मेरे ऑफिस में एंटर हो रही हो तो आप पहले परमिशन लेंगी, और अगर बैठना चाहें तब भी इजाजत लेंगी। अच्छा, आप लोगों के बॉस ऑलरेडी इतने कड़वे हैं, ब्लैक कॉफी पिला के और कड़वा कर रहे हैं। लगता है पहले ही दिन आपको सर से डांट पड़ गई। तुम लोग ऐसे सड़ियत बॉस को कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? सर तला सख्त मिजाज है लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे। लो जी, ऐसे अच्छे दिल का मैं अचार, मुरब्बा, चटनी बनाऊं? और एटीट्यूड तो ऐसा है कि फोर्ब्स की बेस्ट इंजीनियरिंग फर्म्स की लिस्ट में उनकी फर्म का नाम सबसे ऊपर है। ले जाओ ये कॉफी। तुम्हारी भी धुलाई हो रही है, अच्छी बात है। अब हमसे क्या गुस्ताखी हो गई तुम्हारी शान में? अम्मी, भाभी बेगम तो मेरे साथ पक्का नन भावज वाला खैरों जैसा ताल्लुक रखती है, लेकिन आपसे और बाबा से मुझे इस खैरियत की कतई उम्मीद नहीं थी। बेटा क्यों खफा हो रही हो, क्या हो गया? रोशी का रिश्ता आया, किसी ने मुझे बताया तक नहीं, खुद से मना कर दिया और मुझसे मशवरा तक नहीं लिया। ऐसे रिश्ते से तो बेहतर है रोशी बेटा सारी उम्र कुंवारी रहे। भाई चमन बुआ, आप तो रहने ही दें। आपने तो सिर्फ भाभी बेगम और अम्मी जान की हाँ में हाँ मिलानी होती है। अगर कोई ढंग का रिश्ता होता तो तुमसे तस्करा भी करते। ये रोशी के दिमाग में पता नहीं क्या खन्नास समाया हुआ है, शादी के लिए उतावली हुई जा रही है। नहीं, आपको कोई ढंग का लगता भी है? मुझसे तो मशवरा करते, मैं देखती भालती, लेकिन नहीं। आपको तो किशमिश भी अच्छे नहीं लगे थे, तो शुक्र है मेरे वजीफे काम आ गए, वरना अभी तक बिन ब्याही महके बैठी होती। सलीका, तुम्हें अपने माँ बाप और मैके की कोई चीज़ पसंद भी है? सदफ सही कुर्ती है, रोशी पूरी की पूरी तुम पर चली गई है। इसीलिए मैं ना यहाँ नहीं आती। बेटा छोटी छोटी बातों पे खफा नहीं होते, तुम अपना मूड खराब न कर। ठीक है, आप कहते हैं तो। यार जरा टाइम बताना, मेरी लगता है घड़ी खराब हो गई है। 4:15। हाँ, ऐसे कैसे? घंटे पहले मैंने टाइम देखा था जब भी 4 बज रहे थे। जिस तरह एक एक सेकंड के बाद तुम घड़ी देख रही हो, ऐसे तो टाइम रुका हुआ ही लगेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक एक सेकंड एक घंटे की तरह लग रहा है। 5 कब बजेंगे? गॉट्स कढ़ाई स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है मैंने। आप लोगों को पता है, मैं जब भी गॉट्स कढ़ाई बनाती थी ना तो यूं चट खत्म हो जाती थी। बगोने भर भर के बनाती थी और ये जा वो जा,
मेरे ससुराल वाले तो अपनी फिंगर्स काउंट करते रह जाते थे, मतलब अपनी उंगलियां गिनते रह जाते थे। फिर तो आपने अपनी ससुराल में कढ़ाई बना बना के सबकी सारी उंगलियां ही खत्म कर दी होंगी, है ना दादी जान? दादी जान, खुशी, ये मेरी बेटी सलीका है। ओह आई सीस, नाइस मीट अप यू। सब खैरियत है? ऑल थिंग इज गुड दादी जान। हेलो किशमिश, मैं अम्मी के यहाँ आई हूँ। मेरा बेबी परेशान हो रहा था, ड्राइवर के साथ आ गई थी ना। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान नहीं होना, जल्दी आ जाऊंगी। आप अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आई हैं? कितने बच्चे हैं आपके? अपने मियाँ से बात कर रही है। हम मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत है। मैं उन्हें किशमिश कहती हूँ, वो मुझे जान कहते हैं। वैसे तो आपके मियाँ को आपको वाटरमेलन कहना चाहिए। वाटरमेलन होता है, मिलन हमारा 26 साल पहले हो गया। अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो बोलती क्यों? अच्छा, ये सारी बातें अब भूल जाएं। आप ये बताएं, आप चाय लेंगी कि ठंडा? माहौल तो वैसे ही बहुत गर्म है दादी जान, कुछ ठंडा मंगवा लें। और आपकी जो मटन कढ़ाई है वो मैं जरूर खाऊंगी, खा के आपको बताऊंगी कि मुझे कैसी लगी। श्योर्स दादी जान, श्योर्स। तुम कैसे आ गए मुझे लेने? ऑफिस से घर जा रहा था और मामी ने कॉल करके कहा कि तुम्हें भी साथ लेता हूँ। थैंक्स, मगर इस अहमद की कोई जरूरत नहीं थी, मैं कैब करके खुद भी आ जाती। चलो। बहुत फॉर्मल हो रही हो आज, खैरियत है? हाँ, हमारे यहाँ तो सब खैरियत है। तुम बताओ, सुना आजकल बड़ी लड़कियां तलाश करते फिर रहे हो। सलीका फूफो तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रही है। क्यों, तुम्हें बुरा लगा? नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? हाँ, तुम्हें बुरा क्यों लगेगा? तुम कौन सा मुझ में इंटरेस्टेड हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये बात छिड़ ही गई है तो यार ये बताओ कि मुझे कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए? अम्मी का तो फुल प्लान है कि जल्द से जल्द मेरी मंगनी करवा दें। मुझे क्या पता, मम्मी तुम्हारी, फियांसे तुम्हारी, तुम जानो और सलीका फूफो। यार बड़ी बेमुरवत लड़की हो तुम माही, कुछ नहीं तो अपनी 2-4 फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवा दो, शायद मुझे उनमें से कोई पसंद आ जाए। मेरी सारी फ्रेंड्स ना बहुत अच्छा टेस्ट रखती हैं, इन्हें तुम जैसा लड़का नहीं पसंद आया। मुझ जैसा क्या मतलब? क्या बुराई है मुझ में? अब ये तो लंबी लिस्ट है और इस वक्त ना मैं यूनिवर्सिटी से बड़ी थक कर आई हूँ।
वालेकुम रोशी जी, कहाँ से आ रही हैं आप? ऑफिस से। कि घर वालों ने आपको गाड़ी नहीं दिलवाई? आप अभी तक कैब में ही। आपकी उम्र में तो मेरी 2 लशपश चमचमाती गाड़ियां थी। ये चेक करें, ऑटोमेटिक 0 मीटर, किस्तों पे नहीं उठाई, वैसे दे के उठाई है, नकदी। आपकी गाड़ियों की तरह आपकी वोकैबुलरी भी बहुत शानदार है। थैंक यू, मेंशन नॉट। आप मुझे कह दिया करें ना, मैं आपको पिक एंड ड्रॉप दे दिया करूंगा। ऐसे भी मेरी गाड़ी में सफर करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी ऊंची ना, लगता है बंदा सोफे में बैठा हुआ है। बहुत मस्त चलती है, झकास। और वैसे भी हम करीबी दोस्त हैं। किसी दिन चलेंगे आपकी लश पश बड़ी सी गाड़ी में, समुंदर की सैर करेंगे, लाइटें देखेंगे। हाँ, डील डन। माही, माही, हाँ कहो। आओ माही, चाय पिए। नहीं थैंक यू, मैं कॉफी पी चुकी हूँ। अच्छा, तो अब तुम मेरे साथ चाय भी नहीं पियोगी? इतना बुरा लगने लग गया हूँ। हेलो रोशी, कैसा Hello. रहा पहला दिन? देन छोड़ो, एक लश पश चाय का कप बना दो प्लीज। चाय ये लो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू, वेरी फास्ट सर्विस। डोंट वरी अबाउट इट। यही चाहिए था। क्या झकास चाय बनाई है, मजेदार। रोशी, तुम ऑफिस से आई हो या ढाबे से? ढाबे से तोड़कर हमारा पड़ोसी आया। कसम से उसका रिश्ता इनकार करके मम्मी ने जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया। कल तक तो वो तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा नहीं था, अब क्या हो गया? तुम्हारे तो वो मियाँ बनने वाले थे ना। देखो, गलती इंसानों से होती है। लेकिन अच्छी बात यह कि सही टाइम पे मेरी आंखें खुल गई, वरना उसके साथ जिंदगी उसकी 0 मीटर गाड़ी की तरह मेरी भी जिंदगी 0 पर आकर खड़ी हो जाती। तुम ऑफिस से आते ही उसे जुबे की इतनी तारीफें कर क्यों रही हो? गेट पे खड़ा मिल गया। ओह, जुम्मा 8 दिन हुए नहीं उससे मिले हुए, उसके बकौल हम दोनों करीबी दोस्त हैं। मनहूस ने अपनी प्रमोशन खुद ही कर ली। पूरा खानदान 5G की स्पीड से चल रहा है। अभी फ्रेंडशिप हुई नहीं कि क्लोज फ्रेंड बन गया। शमन बुआ बता रही थी कि उसकी अम्मा आके सलीका पप्पू के सामने काफी फुलझड़ियां छोड़ के गई। तेरा कब पप्पू आ गया? मैं मिल के आई। सलीका, तुमने जलाल को फोन किया कि आज रात का खाना हमारे साथ आके खाए? कह तो दिया अम्मी, मगर देख ले, आपके घर में दामाद की कोई खास आव भगत नहीं होती। पिछली बार भी उन्हें खाने पे बुला के आपने हलीम खिला दी थी। दूसरे दिन ऑफिस नहीं जा सके। हलीम का और दफ्तर का क्या ताल्लुक? गैस हो गई थी, सारी रात जागते रहे। वैसे आज क्या बनाया अम्मी? मटन कोरमा और यखनी पुलाव। बस? इस घर में तो दामाद को दामाद समझा ही नहीं जाता। भला मीठे के बगैर भी कोई दावत होती है, वो भी दामाद की? ना कोई सैलेड, ना कोई फ्राइड आइटम्स। अम्मी, इकलौते दामाद हैं वो आपके। ख्याल क्या करें, मेरी भी कोई इज्जत। सलीका, बस करो ये दामाद दामाद की गर्दान। हम सबको पता है वो दामाद है, और जो तुम उस बेचारे के साथ घर पे नौकरों वाला सलूक करती हो, वो भी हम सबका आंखों देखा है। हाँ, तो मेरे मियाँ मुझे चाहते हैं, लाडली हूँ मैं उनकी। चलने वाले चलते हैं तो चलें। और से पापा, मेरी बच्ची तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अम्मी, लग जाएगी। ये तकिए के ऊपर लात रख रही है वो। लगी तो नहीं? कैसी है? ये ठीक। मैं आपको मिस करी। मुझे भी बहुत मिस कर रहा था अपनी बच्ची को। वाह 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 वाह, क्या कहने।
तुमने दुरानी साहब के यहाँ डिनर पे जाना था। हाँ जाना तो था, लेकिन फिर मोहित का मूड बना मूवी और पिज्ज़ा नाइट का, ऐसा जाने का प्लान खत्म और मुझे बाहर निकाल दिया। ये बैठ। आई विल ऑल्सो हैव अ पिज्ज़ा। मैं भी पिज्ज़ा खाऊंगा। क्यों भाई? आ जाओ। वैसे तला, बिजनेस के हवाले से डिनर इम्पोर्टेंट था। लेकिन मेरे लिए किसी भी बिजनेस डिनर और मीटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोहित है। पिज्जा किधर है? सुल्तान भाई, पिज्जा अगर आगे तो लाएं, मोहित को भूख लग रही है। गॉड लिफ्ट नहीं मिस हुई, वरना यार तुगल गाजी का ना यार मेरी गर्दन उड़ा देता। गर्मी नहीं हो रही है? कॉफी पकड़िएगा प्लीज। क्या है आज? अस्सलाम वालेकुम तला साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। मिस आयत, there are these wonderful concepts called punctuality and discipline. अगर आप इन्हें अपना लें तो हम सब आपकी ग्रैंड ड्रामेटिक एंट्री से महफूज रहेंगे। Enjoy your coffee. चलो 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 चलो। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, क्यों देर कराओगी? अरे भाई तो मुझे बाजार तक छोड़ देना, फिर चले जाना दुकान। कौन सा बाजार? इतने पढ़े लिखे घर की लड़की पसंद की है तो उन्हीं के हिसाब से घर सजाना पड़ेगा ना। बहुत सारी किताबें खरीदनी है मुझे, किताबों की दुकान ले चल। डॉक्टर साहब के घर पे देखा है, एक एक कमरे में इतनी इतनी किताबें रखी है। हाँ ठीक कह रही हो तो मम्मा। हमारे ड्राइंग रूम के कालीन और पर्दों के मैच करती हुई किताबें खरीदूंगी, कमरा ज्यादा सजावा लगेगा। वैसे अम्मा कल रोशी से मिला था, बड़ी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। अरे छोड़ो, ये अमीर घराने की पढ़ी लिखी लड़कियों का फैशन होता है। जैसे कल ना मैं उसकी फुप्पो से मिली थी, अजीब सी औरत है, मुझे तो एक आंख भी नहीं भाई। पागल औरत अपने शोहर को किशमिश किशमिश कह के बुला रही थी। उसकी फुप्पो को छोड़ो, तुम मेरी शादी रोशी से करा था। अच्छा अच्छा, अब देर नहीं हो रही तुझे, चल। हाँ भाई। आयत जी आप खुद क्यों आ गई? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती। चाय पीने का दिल चाह रहा था। आप चाय मैं लाता हूँ। नहीं, आप बैठे आराम से, मैं खुद बना लूंगी। आप वैसे भी थके थके लग रहे हैं। बस सर में दर्द है थोड़ा,
सारी रात लाइट नहीं थी ना, इस वजह से। अब आयत जी, उस पर चाय बनाने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कॉफ़ी बनती है। ओके कैटल। अगर आप रात को सोए नहीं है तो आपको बैठ के रेस्ट करना चाहिए। वैसे मुझे ये तो बताएं, ये जो नयान है ये हर वक्त आदम वो क्यों कहते रहते? नयान कौन? हमारे बॉस। और कौन? वैसे ये तो पता करवाएं कि बचपन से ही ऐसे थे या अभी जाके कोई दिमागी मसला? What happened? मैं तो बस चाय बना रही थी, पता नहीं केटल कैसे फट गई। ये आप लोगों की ऑफिस की केटल ही खराब है। लेकिन केटल तो बिल्कुल ठीक थी, मैंने अभी चाय बनाई है। तुमने केटल में पानी तो डाला था ना? केटल में तो पानी नहीं डाला था। इसमें हंसने वाली क्या बात है? गलती तो इंसान से हो ही जाती है। जाके वॉशरूम में खुद को देखो, सबके हंसने का रीजन समझ आ जाएगा। वो सर तला गए। सर